हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया है। मिक्स क्वेश्चन है, आप लोग इसे बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखने लेना, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो, भारत का रेल नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला। रेल नेटवर्क जो है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68,525 किलोमीटर तक है। कितना फैला हुआ है, तो 68,525 किलोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम रेल का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। सर्वप्रथम रेल का प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ था, तो पारित हुआ था 1832 ईस्वी में। कब हुआ था, रेल का प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1832 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अगर पूछ दे कि सर्वप्रथम रेल का प्रस्ताव कब पारित हुआ था और कहाँ हुआ था, तो हुआ था वो तो 1832 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। कहाँ हुआ था, मद्रास में। आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर कोलकाता या फिर चर्च गेट मुंबई। तो कहाँ स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। आप लोग मुख्यालय जरूर याद कर लेना, एक मुख्यालय जरूर पूछ देगा। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक जो अभी चल रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है, गोल्ड, रजत या फिर कांस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजत पदक जीते। कौन पदक, रजत पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का प्राप्ति लाओ का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था, प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय पंचवर्षीय या फिर पांचवें पंचवर्षीय योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता लाओ। तो राइट आंसर आपका होगा पांचवी पंचवर्षीय में। किस में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में लागू होने का समय। भारतीय संविधान में लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। कब पूछा, संविधान लागू होने के समय में समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो लागू होने के समय में 47 थे। कितने थे, 47 विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 52 है। याद रखना, कितना है, 52। आप लोग याद रखना, लेकिन ये पूछा है संविधान लागू होने के समय में, तो आपका 47 राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में पूछे तो 52 होगा, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया है। देख सकते हो, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, ये पूछ रहा है। पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो कब हटाया गया है, वही पूछ रहा था। 1900 कब हटाया गया, 78 में। संपत्ति का अधिकार जो है वो कब मौलिक अधिकार से हटाया गया है, तो 1978 में हटाया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति जी का
भारत में राष्ट्रपति जी का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? पद जो है राष्ट्रपति जी का किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में दिया गया। किस में दिया गया? 52 में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पांचवी पंचवर्षीय मॉडल जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाए डीपी धार मॉडल पे। किस पे है? तो डीपी धार मॉडल पे है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पहला भी मैं बता चुका हूँ, दूसरा भी बता चुका हूँ। तो पहला किस मॉडल पे था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। ये जो पहला किस मॉडल पे था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये भी पूछता इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। पहला पूछे तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, और दूसरा पूछ दे तो महालनोबिस मॉडल होगा। क्या होगा? दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? महालनोबिस मॉडल। और तीसरा भी इसी पे आता है, तीसरा भी है महालनोबिस मॉडल पे ही। अब लेकिन पहला जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल है, इंपॉर्टेंट है। और पांचवा पूछे तो डीपी धार मॉडल कर लेना। यहाँ पे चार का चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग चारों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अबनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? बताओ जल्दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में अबनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं? ये पैरा ओलंपिक जो अभी चल रहा है तो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? अबनी लेखेरा ने जीते हैं गोल्ड मेडल। और वे किस खेल में जीते हैं ये पूछ रहा है। तो निशानेबाजी में। किस में जीते हैं? तो निशानेबाजी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछ सकता है कि किसने, अगर क्वेश्चन बदल दिया कि गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में 2024 में किसने लाए थे, तो अबनी लेखेरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निशानेबाजी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? यांत्रिक। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। सितार बताओ। सितार एक बजाने वाला यंत्र है। क्या है? बजाने वाला यंत्र है। तो ये यांत्रिक है। ये भी यांत्रिक से ध्वनि में। किस में? ये ध्वनि में बदलता है। किस में बदलता है? सितार जो है वो यांत्रिक से ध्वनि में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक से विद्युत में बदलता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर से। याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS जो है कंप्यूटर का एक भाग है। क्या है? कंप्यूटर का एक भाग है। तो DOS का पूर्ण रूप बोला है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूर्ण रूप। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम जो है वो पूछ रहा है। क्या है? अशोक, बुद्ध है, सिद्धार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी का पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना अगर नहीं याद हो तो। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न दिया गया है, दांतों का अध्ययन को कहा जाता है। दांतों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? लामार्क, ट्रेविरेनस, अरस्तु, या ए और बी दोनों। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किए थे वो किए थे लामार्क और ट्रेविरेनस। आप लोग अरस्तु नहीं मारना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लामार्क और ट्रेविरेनस किए थे। लेकिन अगर पूछते जीव विज्ञान का पिता,
अगर जीव विज्ञान के पिता पूछे तब अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु। लेकिन यहाँ पे पूछा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था। और पिता पूछे तो याद रखना अरस्तु होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को। तो दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अप्रैल को। ऐसे ही याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष पूछा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष कब था? 1 मार्च 2002 या 1 अप्रैल 2003 या 1 अक्टूबर 2002 को। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 2003 को। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना पूछा है तो 1 अप्रैल 2003। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पीएनआर का पूर्ण रूप क्या होगा? पीएनआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जेलेपला दर्रा। क्या पूछा? देखो, जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जेलेपला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भूटान की सीमा से लगा राज्य निम्न में से कौन नहीं है? बताओ जल्दी कि भूटान की सीमा से लगा राज्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है वो भूटान की सीमा से नहीं लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सभी लगता है। याद रखना, राइट आंसर होगा नागालैंड नहीं लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी, वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न दिया गया है, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? करेंट का क्वेश्चन है, तो अभी 2 दिन पहले पता चला। तो राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया गया? 17,000 साल पहले बनाई गई, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रबी का फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? मई और जून में, जून और जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, या इनमें से कोई नहीं? तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटीएज, टाइलिन, एमाइलेज, ये इनमें से कोई नहीं? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन। क्या है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, मछलियों के हृदय में केवल खाली स्थान रक्त होता है। मछलियों के हृदय में केवल खाली स्थान रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, या ए और बी दोनों होता है? तो बताओ, मछलियों के हृदय में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? शुद्ध या अशुद्ध, या फिर दोनों? तो राइट आंसर होगा अशुद्ध रक्त।
मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक यहाँ से और पूछता है, एक क्वेश्चन फेवरेट यहाँ से है कि मछलियों के हृदय चैम्बर कितनी होते हैं, क्या पूछता है कि मछलियों में चैम्बरों की संख्या कितनी है। तो कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 2। कितने पाए जाते हैं, मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। आप लोग ये भी याद रखना, कितने चैम्बर, तो 2 चैम्बर पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बताओ जल्दी। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फीमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। पावर हाउस पूछता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर आत्महत्या की थैली बोले तो लाइसोसोम के। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा राइट आंसर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। रुडॉल्फ डीजल, जेम्स वाट, टॉमस न्यूकोमेन। तो कौन किया था भाप के इंजन का आविष्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट किया था। कौन किया था, जेम्स वाट किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया। बताओ जल्दी कि आईसीसी विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। किसे किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन है, बताओ जल्दी। जो 2023 में फीफा वर्ल्ड कप महिला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसका विजेता कौन सा देश था, तो कौन था, स्पेन था। कौन था, स्पेन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विजेता देश था स्पेन। अगर पूछते उपविजेता कौन था, तो इंग्लैंड था। कौन था, उपविजेता जो था वो इंग्लैंड था। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन था, अर्जेंटीना, फ्रांस, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना था। कौन था, तो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश जो था वो अर्जेंटीना था, और उपविजेता फ्रांस था। उपविजेता फ्रांस और विजेता टीम अर्जेंटीना था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सरकार ने नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। दिल्ली सरकार ने नए मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया है, जितेंद्र कुमार, रामशंकर जी, आईएएस धर्मेंद्र जी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईएएस धर्मेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ जल्दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, द हेग वाशिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, क्या पूछा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो स्थित है वो गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कब निर्धारण की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को मारता है, जो बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। ये 17 अगस्त 1947 को कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण की गई थी 17 अगस्त 1947 को। और किसने किया था, तो रेड क्लिफ किया था। कौन किया था, तो रेड क्लिफ। ये भी पूछता है, क्या पूछता है, रेड क्लिफ किया था। आप लोग ये ध्यान में रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंट एलिजाबेथ। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने धन निकासी का सिद्धांत दिया? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस खिलाड़ी ने T20 के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? बताओ जल्दी, किस खिलाड़ी ने किसी T20 के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन बनाया? तो यहाँ पे आप तुरंत क्रिस गेल मारिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्रिस गेल 18 ही छक्के मारे थे, जो पहले उन्हीं का था रिकॉर्ड। तो कितना मारे थे? तो क्रिस गेल जो है वो 18 छक्के मारे थे एक पारी में, लेकिन 19 छक्के यहाँ पे पूछ रहा है। तो 19 छक्के कौन मारा था? तो 19 छक्के जो मारा था आयुष बधोनी मारा है एक पारी में। तो याद रखना, राइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कन्फ्यूजिंग है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयुष बधोनी याद रखना, लेकिन क्रिस गेल जो 18 छक्के मारे थे और आयुष बधोनी जो है वो 19 छक्के मारे। अगला प्रश्न दिया गया है, शेरशाह सूरी की असली नाम बताओ। शेरशाह सूरी का असली नाम पूछा क्या था? नरेंद्र नाथ, ख्वाजा मोहम्मद, फरीद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी का असली नाम जो था वो फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोपान कृषि जो है वो कहाँ की जाती है? रेगिस्तान में, पहाड़ के ढलानों पर या पहाड़ी की घाटियों पर या इनमें से कोई? तो सोपान की कृषि कहाँ की जाती है बताओ। तो सोपान की कृषि जो की जाती है पहाड़ों के ढलानों पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पहाड़ों के ढलानों पे किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पे। अगला प्रश्न दिया गया है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है वो कितने दिनों में करता है? 88 दिनों, 365 या फिर 687 दिनों में। तो मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो कितने दिनों में करता है? 687 दिनों में। कितने दिनों में करता है? 687 दिनों में करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 365 जो दिया है वो किसका दिया? तो 365 जो है वो कौन करता है? तो पृथ्वी जो है 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और 88 जो है कौन करता है बताओ? 88 सबसे कम दिनों में, तो बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है तो सबसे कम दिनों में कर लेता है। तो राइट आंसर याद। तो यहाँ से तीनों याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है, बुध पूछ देगा, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 88, पृथ्वी 365 और मंगल 687। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बताओ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो 0.03% होगा। कितना होगा? 0.03% हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? बताओ जल्दी कि किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया था? आशुषी, जितेंद्र कुमार या गोविंद मोहन को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन को। किससे नियुक्त किया गया? तो गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, बैकल झील, बैकाल होता है, क्या होता है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकल होगा कनाडा, कैलिफोर्निया, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो बैकल झील किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा रूस। बैकल झील किस देश में स्थित है? तो रूस देश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? टिग्रिस, हडसन, नील या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी, किस नदी के? हडसन नदी के किनारे पर बसा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केवटी जलप्रपात, बताओ केवटी जलप्रपात जो है किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवटी जलप्रपात पूछे, मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? तो पहले कौन था? तो पहले जो था अंडमान निकोबार था, लेकिन अब लद्दाख हो गया। कौन हो गया? लद्दाख हो गया है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? तो लद्दाख हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? बताओ जल्दी कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है वो कहाँ बराबर होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, समांतर रेखा। तो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? कृष्ण, कोसी, गंगा, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्णा नदी पे स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर कर देना, एक बार छोटी सी मेहनत कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।